परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले भागवत का अंश नहीं था। गोरखपुर की भागवत की जब टीका आई तो उसमें पद्म पुराण का महात्म लिया। ये भागवत में जो महात्म है ये पद्म पुराणांतर्गत है। पद्म पुराण का महात्म अलग है और स्कंद पुराण का महात्म अलग है। पद्म पुराणांतर्गत भागवत जो है उसमें सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित जी महाराज को भागवत कथा सुनाई है। लेकिन जो स्कंद पुराण का जो श्री महात्म्य है उसमें सर्वप्रथम जो है भागवत श्री सुखदेव जी ने नहीं सुनाई बंधुओं। भागवत की उत्पत्ति तो इस ब्रज से हुई है कहते हैं। और मैं आपको एक बात बड़ी रोचक बताऊं, इस स्कंद पुराण की चर्चा में मैं बाहर ना करूं। ये पहली बार स्कंद पुराण की चर्चा यहां से मैं परोसवाई कर रही हूं। अब महाराज कहीं बाहर हो तो अलग अलग चर्चा, ज्ञान की चर्चा, वेद वेदांत की चर्चा, लेकिन यहां पर जब श्री स्वामिनी जी के श्री चरणन में बैठे हैं तो सब वेद भी नेति नेति कह करके विश्राम कर देते हैं। मतलब वेदों से किसी ने प्रश्न किया कि आपने इतनी स्तुतियां करी, इतनी ऋचाएं पढ़ी, आपने उसको जाना? तो वेद कहते हैं नेति नेति उसको हमने नहीं, उसको कोई ना जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा, वो किसी के काबू में नहीं आ सकता। तो जो स्कंद पुराण का जो महात्म्य है वो श्री उद्धव जी महाराज ने कुसुम सरोवर के पास में विराजमान होकर के श्री उद्धव जी महाराज ने वज्रनाभ जी को सुनाया है। कहते हैं कि जब देखो यदुवंशी का जब संहार हो गया, भगवान श्री कृष्ण का जब संपूर्ण वंश समाप्त हो गया तो दो पात्र बचे थे। ध्यान से सुनिएगा, दो पात्र। बोले कौन? एक तो वज्रनाभ जी, भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न, श्री प्रद्युम्न जी महाराज के श्री अनिरुद्ध जी महाराज, उनके जो पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो वज्र स्थापित है, उस वज्र से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाम वज्रनाभ पड़ा। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो समर्पित है ना, उसका काल भी, उसका श्राप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी यदुवंशियों की समाप्ति हो गई, लेकिन अंत में सिर्फ श्री वज्रनाभ जी और भगवान के अंतरंग सखा श्री उद्धव जी महाराज ही बचे। जिन श्री उद्धव जी महाराज को वृंदावन होते हुए बद्री का आश्रम प्राप्त हुआ, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी चरण पादुका को दे करके और श्री उद्धव जी महाराज को गोलोक धाम गमन के पूर्व में यह संकेत दिया कि आप वृंदावन होते हुए मेरी चरण पादुका को बद्रिका आश्रम में बद्री विशाल भगवान के पास जाकर के विराजमान कर दो। तो अंत में श्री बद्री विशाल भगवान के श्री चरणों में बैठकर श्री उद्धव जी महाराज ने तपस्या करी। तो कहते हैं कि जब समस्त सृष्टि समाप्त हो गई थी तो श्री वज्रनाभ जी और भगवान श्री कृष्ण की समस्त पटरानियां और श्री परीक्षित जी महाराज, जिनका जन्म उत्तरा के गर्भ से हुआ, ये ब्रज में आए। और आपने दर्शन किया होगा श्री कुसुम सरोवर का, जो गिरिराज की तलहटी में बहुत सुंदर स्वरूप है। अगर नहीं किया है तो आप करने जाइएगा। उसी कुसुम सरोवर के पास में उद्धव कुंड है, जहां पर विराजमान होकर के श्री उद्धव जी महाराज ने श्री वज्रनाभ जी को समस्त कथा श्रवण कराई है। भागवत पहले ही श्री उद्धव जी महाराज पहले भागवत के वक्ता रहे हैं।
दूसरे वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज रहे।